हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चौहान एजुकेटर्स में। और आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए आपके सामने, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज से पहले भी मैंने आपको 3 अपने वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो शुरुआत करेंगे हम पहचान से, किस तरह के सेंटेंस, किस तरह के टेंसेस इस टेंस में आते हैं। आपको याद होगा, जब मैंने आपको पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जिन टेंसेस में मेन वर्ब के साथ रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इन सब का प्रयोग होता है, तो उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं। टेंसेस में भी मेन वर्ब के साथ रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग भी होता है। समय के साथ से का प्रयोग, और समय के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। और ये बात मैं आपको अभी आने वाले स्क्रीन पर आपके जो नए स्लाइड्स होंगे उसमें आपको इस बारे में बताऊंगा और ज़्यादा भी। तो देखिए, फ़िलहाल आपके सामने 2 एग्जाम्पल जो हैं वो लिखे हुए हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है, सीता सुबह से सो रही है। यहाँ पर आप देखिए समय के साथ से का प्रयोग, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, दोनों ही सेंटेंस में रहा है, रही है, और समय के साथ से का प्रयोग। इसके साथ आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मैं 1995 से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इसके साथ इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस मेन हैं आपकी, एक तो समय के साथ से का प्रयोग और रहा, रहे, रही है आदि। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें सिंस का यूज़ कहाँ पर करना है और फॉर का यूज़ कहाँ पर करना है। तो देखिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है क्या है, तो इसके लिए आपको समझा देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो इस तरह से आप समझेंगे कि जो भी हमें निश्चित समय उसने दिया है, जैसे सुबह से, शाम से, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसने जो हमें दिया है बहुत बड़ी अवधि, कोई छोटी अवधि या कोई बड़ी अवधि जो अनिश्चित है। अब जो आपकी स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से आप सिंस के टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे आपका है पहले सिंस 2 AM मतलब सुबह के 2 बजे से, सिंस 2 PM मतलब दोपहर के 2 बजे से, सिंस 2 o'clock मतलब कोई भी 2 बजे से। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो भी चीज़ है वो निश्चित टाइम दिया हुआ है। जैसे सिंस 1998 दोबारा नहीं आएगा, सिंस मंडे, ट्यूसडे व सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें निश्चित अवधि दी गई है, कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि जो सिंस 1998 है वो भी एक ही बार आया, दोबारा नहीं आएगा। सिंस 205 है वो भी एक बार आया, दोबारा नहीं आएगा, 2005 सॉरी। तो देखिए कुछ और एग्जांपल्स हम समझते हैं, जैसे सिंस येस्टरडे या द डे बिफोर येस्टरडे। तो जैसे कल के लिए या बीते हुए कल के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ मतलब बचपन से या हम जब पैदा हुए तब से, उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस दैट डे उस दिन के लिए भी हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। सिंस माई डैड वॉज बोर्न जब मेरे पिताजी पैदा हुए तब से, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग ही करेंगे। तो अब देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ भी रहे होंगे। और जैसे जैसे आप इसको वीडियो को देख करके अपने सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगे। और जैसे जैसे आपकी जो प्रैक्टिस टाइम है वो आपका, जैसे धीरे आप इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। तो अब देखिए फॉर का प्रयोग। फॉर मतलब 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज़। मतलब चाहे 2 सेकंड हो, 2 मिनट हो। अब हमें तो नहीं पता कौन से 2 सेकंड थे
या कौन से 2 मिनट थे या कौन से 2 महीने थे। तो हमें इनके बारे में नहीं पता कि कौन से, एक्चुअल टाइम नहीं है, ये फिक्स टाइम नहीं था ये। फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से, पता नहीं कितनी देर थी। फॉर अ वाइल, कुछ देर से, पता नहीं कितनी थोड़ी देर थी। फॉर मैनी डेज, कुछ दिन से। फॉर आवर्स, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन क्या है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि टाइम लिमिट कितनी है। तो ऐसी स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप, सकारात्मक वाक्यों मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और इसमें कोई प्रश्नवाचक भी शब्द नहीं होता है। तो देखिए आपका जो रूल है वो किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होगा हैज़ बीन या हैव बीन। अब हैज़ बीन और हैव बीन किस तरह का प्रयोग करना है इसका, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। और उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आप प्रयोग करेंगे आईएनजी का। साथ में अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और सिंस या फॉर का प्रयोग करने के लिए मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में पूरा उसके बारे में समझा दिया है, वहाँ से इसको आप प्रयोग करेंगे। और साथ में फिर आप यूज़ करेंगे टाइम ड्यूरेशन का। अब देखिए आप कि हैज़ बीन का आप प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हैज़ बीन का प्रयोग हम करेंगे जहाँ पर भी सिंगुलर पर्सन्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ही, शी, इट। तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे हैज़ बीन का। और जहाँ पर आपको प्लूरल पर्सन मिलेगा जैसे आई, वी, दे, तो इन सब के साथ आप यूज़ करेंगे हैव बीन का। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले आने वाले एग्जांपल को समझेंगे। देखिए जैसे आपका सेंटेंस है राम घूम रहा है, तो हमने इसको बनाया है क्योंकि ये सिंपल एक सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस को, तो हमने इसको बनाया है राम इज़ वॉकिंग। दूसरा सेंटेंस क्या है, राम 2 घंटे से। अब देखिए समय के साथ क्या आ गया, से। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है, ये एक सिंगुलर पर्सन, तो इसलिए हमने हैज़ बीन लगाया है। और वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए 2 आवर्स 2 घंटे से घूम रहा है, लेकिन जो 2 घंटे हैं वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं। तो इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग ना करते हुए हमने फॉर का प्रयोग करा है। इसको समझने की एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं अभी। तो हमारा एग्जाम्पल है मैं खेल रहा हूँ। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, इसलिए हमने लगाया है आई एम प्लेइंग। दूसरा क्या है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं क्या है, प्लूरल है। और सुबह से समय के साथ क्या आ गया, से। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ भी आपका अफर्मेटिव वाला ही रूल फॉलो करना है। बस हैज़ बीन और हैव नॉट बीन हमें यूज़ करना है, मतलब हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आपका एग्जांपल है राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। अब समय के साथ क्या आ गया, से। तो यहाँ हम लिखेंगे राम एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हमने क्या करा, राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा सेंटेंस, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ भी समय के साथ क्या आ गया, से। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। तो इस तरह से हम अपने इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं। और देखिए आप ऊपर वाले सेंटेंस में जो है राम सिंगुलर पर्सन था, तो इसलिए हमने हैज़ यूज़ करा है, और मैं हैव यूज़। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, जिसमें हु, वॉट, हुम, व्हेन, वेयर, इस तरह के शब्द आपके आते हैं। फिर उसके बाद आपका हैज़ या हैव। अब हैज़ और हैव का प्रयोग आप करेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। साथ में आएगा आपका फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐड करके आप आईएनजी यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अब सिंस या फॉर कैसे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल निश्चित समय दिया हुआ है तो आप सिंस का यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है निश्चित, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी हुई है, अवधि दिया हुआ है, समय अवधि, तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद टाइम के जो भी वर्ड दिए हुए हैं उन सब का आप यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए आप कुछ एग्जांपल समझेंगे इसके लिए। जैसे राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए वेयर क्या है, ये कहाँ शब्द बीच में आया है, तो इसके लिए क्या यूज़ करा है, वेयर यूज़ करा है। और 2 घंटे से, तो इसके लिए फॉर 2 आवर्स। वो कब से खेल रहे हैं, सिंस व्हेन ही हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब वह है तो उसके लिए हमने ही यूज़ करा है क्योंकि वो सिंगुलर है। तो इस तरह से आप इन सेंटेंस को करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सुझाव हैं, कोई डाउट्स हैं, या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है, तो आप हमें वीडियो सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं।
हम जल्दी ही उन आपके सुझाव पर और ये आपके सजेशंस पर गौर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।